अब हम प्रोनाउन और प्रोनाउन के प्रकार पढ़ेंगे। तो प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। आपने पढ़ा होगा हिंदी में सर्वनाम। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी प्रोनाउन वह वर्ड है, यानी कि शब्द है, विच जो यूज होता है, कहाँ यूज होता है, इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह जो वर्ड उपयोग हो। जो हमने पिछली वीडियो में नाउन के बारे में पढ़ा था, तो आप समझ गए होंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन किसको कहा जाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। नाउन इज द नेम, प्लेस, पर्सन एंड थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति का नाम न लें तो उसको अन्य शब्द से हम, मतलब उसको पुकारें, उसका नाम ना लेके अन्य शब्द से उसको बुलाएं, तो उसको क्या कहेंगे? उस शब्द को कहेंगे सर्वनाम। यानी कि जो प्रोनाउन क्या कहलाता है? जो वर्ड नाउन की जगह उपयोग होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम को हम कह दें ही, तो वह ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ही यानी वह है। और अगर राम कहेंगे तो राम एक नाम है, तो वह क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और अगर राम की जगह ही कह दें तो वह क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो चलिए यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसे आई, बी, यू, ही। देखिए, ये आई मानी मैं, बी यानी हम, यू यानी तुम और ही यानी वह आदि। अर्थात सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि। आगे बढ़ते हैं। इसके भेद हैं यानी प्रकार। प्रोनाउन निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला है पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। परिभाषा देखते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु से स्थान पर बोले जाते हैं, व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर बोले जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जैसे ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए माई ब्रदर, इट इज माइन। ठीक है, यानी जो पर्सनल व्यक्ति वस्तु के लिए बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं ना। इन वाक्यों में ही, शी, ही, इट, माई, माइन को प्रयोग व्यक्ति तथा वस्तु के स्थान पर हुआ है। ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, आगे है विशेष। इसमें क्या है? शी का प्रयोग स्त्री के लिए, ही का प्रयोग पुरुष के लिए तथा इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए एक वचन में किया जाता है। ठीक है, ये सबको पता है। ही का उपयोग स्त्रियों के लिए करेंगे प्रोनाउन की, मतलब नाम की जगह। जैसे हमें किसी को बिना नाम के बुलाना है तो शी बोलेंगे, और किसी को बिना नाम के व्यक्ति को बुलाना है ही यानी वह, तो इसको क्या कहेंगे? ही। और अगर किसी वस्तु को उसके नाम के बिना हम पुकारेंगे प्रोनाउन लेकर, तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? नाम की जगह इट। तो यहाँ पर दे का प्रयोग बहुवचन में इन सभी के लिए किया जाता है। अगर ये ही, शी, इट, अगर ये बहुवचन है, जैसे बहुत से व्यक्ति हैं या बहुत सी स्त्रियां हैं या बहुत सी वस्तुएं हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे? दे यानी वे, ये बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी प्रोनाउन ही कहलाता है। चलिए आगे है अगला, दूसरे नंबर का प्रकार। तो ये क्या है? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, यानी निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग हो, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि निजीवाचक सर्वनाम, यानी अपने खुद के लिए। माई सेल्फ मेरा स्वयं का, योर सेल्फ तुम्हारा स्वयं का, है ना, तुम स्वयं, हिमसेल्फ वह स्वयं। चलिए अगला है तीसरा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम वस्तु की स्थिति की ओर संकेत करते हैं, जैसे दिस, दैट, दोज, दीज आदि, तो वो क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, जो वस्तु की स्थिति के बारे में संकेत करते हैं, जैसे दिस, दैट, दोज। अगला है चौथा, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रत्येकवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन।
चलिए परिभाषा देखते हैं। अलग अलग वस्तुओं की ओर संकेत करने वाले शब्द डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन कहलाते हैं। अलग अलग वस्तुओं की ओर संकेत करना, जो शब्द हम उपयोग करते हैं संकेत करने के लिए, वो क्या कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। उदाहरण के लिए क्या है? ईच, एवरी, नाइदर और आइदर। तो देखिए ये क्या कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन कहलाएंगे। अगला है 5वें नंबर का इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी प्रश्न को पूछें और किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, जैसे हु, वाट, हुम आदि, ये संज्ञा की तरह प्रयोग किए जाएं और प्रश्न पूछे जाएं, तो क्या कहलाएंगे? ये प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अगला है छठा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए इसकी परिभाषा है, यह अनिश्चितता के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे नाउन, जैसे नन, सम, मैनी, एनी आदि। ये क्या है? ये क्या कहलाएंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगला है 7वां रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। ये रिलेटिव प्रोनाउन को क्या कहेंगे हम? संबंधवाचक सर्वनाम। किसी वस्तु या नाम के संबंध स्थापित करने के लिए इनका प्रयोग होता है, जैसे विच, दैट, हुज आदि। ये क्या कहलाएंगे? विच, दैट, हुज आदि ये क्या कहलाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये प्रोनाउन के हमने सारे प्रकार पढ़ लिए हैं। 7 प्रकार होते हैं टोटल प्रोनाउन के। तो चलिए बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।